दोस्तों, आज के एपिसोड में नजर डालेंगे कुछ स्टार किड्स पर। जी हाँ, कुछ स्टार किड्स जिन्होंने मम्मी डैडी से आगे निकलने की कोशिश भी करी और कुछ आगे निकल भी गए। लेट्स टेक अ लुक। करीना कपूर खानदान की पहली सदस्य बनी जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रो कंप्यूटर में एक कोर्स के लिए एनरोल किया और फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 1 साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने बाकायदा एक्टिंग में भी ट्रेनिंग की। एक्टिंग की ट्रेनिंग के बाद 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से करीना ने अपना डेब्यू किया अपोजिट अभिषेक बच्चन। ये तब की बात है जब अभिषेक बच्चन और बड़ी बहन करिश्मा कपूर के रिश्तों के बारे में भी काफी चर्चाएं चल रही थी। कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में पू के कैरेक्टर से लेकर देव फिल्म, ओमकारा, चमेली, जब वी मेट, हीरोइन, तलाश, करीना भी कह सकते हैं कि अब एक टॉप एक्ट्रेस हैं। फिल्म्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और सैफ अली खान की श्रीमती थी, यानी उनके साथ शादी के साल दर साल भी करीना ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग ही बनाया है और अपने आप को काफी मेंटेन भी किया है। हालांकि पिता रणबीर कपूर को घर की औरतों का फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उनका मानना था कि ऐसा करने से औरतों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने पर दिक्कत होती है या फिर उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने में खलल पड़ती है। पर उनकी दोनों बेटियां ही टॉप की स्टार थी और ये कहना गलत नहीं होगा कि करीना शायद कपूर खानदान की सबसे कामयाब बेटियों में से एक हैं। रणबीर अपनी बड़ी बहनों से एक कदम आगे रहे और शुरू से ही अपने करियर में एक प्रोफेशनल अप्रोच रखा। रणबीर ने न्यूयॉर्क से ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हासिल की और शुरुआत में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया और फाइनली संजय लीला भंसाली के फिल्म सांवरिया से 2007 में डेब्यू किया। बचना ए हसीनो, वेकअप से, राजनीति, रॉक स्टार और बर्फी जैसी फिल्मों से अपने आप को एक ऐसे स्टार के रूप में कायम किया कि फिल्म इंडस्ट्री में कई दिग्गजों को ये मानना पड़ता है कि रणबीर अपने दादा राज कपूर की तरह ही एक अमर नाम बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा भी माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि रणबीर कपूर अपने दादा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मगर क्या फिल्मों में कार्यरत खानदान से ताल्लुक रखना सफलता और नाम तक पहुंचाता है? ये सवाल तो बरसों से पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से स्टार किड्स हैं जिन्होंने फिल्मों में आकर एक नाम कमाया। एक टाइम ऐसा भी था जहां स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे वाहियात मूवीज भी 10 करोड़ का बिजनेस करके हिट हो रही थी। और एक आपका टाइम है जब ऑडियंस किसी भी टारगेट को भाव तक नहीं दे रही है। SRK की बेटी सुहाना खान की एक मूवी आई थी अर्चीज, जो कि कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। इसके अलावा हमारे स्टंट बैंड टाइगर भाई की गणपत 200 करोड़ में बनकर मुश्किल से 10 करोड़ ही कमा पाई। इसके अलावा हमारे एक और भाई लेडी किलर नाम की एक मूवी लेकर आए थे जो कि 1 लाख भी नहीं कमा पाई। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अभी के टाइम में स्टार किड्स की क्या हालत है। लेकिन इतनी बुरी हालत इन स्टार किड्स की आखिर कैसे हुई? देखो, एक टाइम था जहां बॉलीवुड काफी ज्यादा ही आइसोलेटेड था। बॉलीवुड ना किसी दूसरे इंडस्ट्री को भाव देता था ना और किसी दूसरे इंडस्ट्री के साथ कोलैब करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे गिनती के 4-5 सुपरस्टार थे जिनकी मूवी एक्चुअल में अच्छी होती थी। लेकिन वो भी साल में एवरेजली एक ही मूवी कर पाते थे, जिसके कारण बॉलीवुड में काफी ज्यादा ओपन स्पेस रहा करता था और इसी ओपन स्पेस का फायदा उठाकर नेपोगट्स या फिर स्टार किड्स को बॉलीवुड में घुसाया जा रहा था और उसके बाद वो 1-2 हिट भी दे रहे थे, जिसके कारण उन्होंने फ्यूचर मूवीज भी मिलने लगी। लेकिन अभी के टाइम में सारी चीजें पैन इंडिया लेवल पे जा चुकी हैं। बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार भी साउथ के डायरेक्टर के साथ कोलैब कर रहे हैं और साउथ के डायरेक्टर्स भी बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहले जहां 4-5 सुपरस्टार होते थे
वही नंबर अभी के टाइम में 15 से 20 हो गया है, क्योंकि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हर जगह ए लिस्टेड मल्टीलिंगुअल मूवीज आ रही है, ना तो तहकती आग से, नहीं तो इनकी खून से, जिसकी वजह से इंडियन सिनेमा में हर महीने बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है। और अगर अभी के टाइम में कोई टारगेट बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए आता है विथ वीडियो, अगर एक्टिंग स्किल 2 दिन से उसको सीधा पोल के साइड लगा देती है, क्योंकि अभी के टाइम में ऑडियंस के पास कंटेंट की कमी नहीं है, उनको कंटेंट हर जगह से मिल रहा है, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो या फिर तेलुगु सिनेमा हो या फिर मलयालम सिनेमा, उनको कांटेक्ट पूरे देश के कोने कोने से मिल रहा है, जिसकी वजह से पहले बॉलीवुड में जो एक ओपन स्पेस था जिसके थ्रू ही स्टार किड्स बॉलीवुड में एंट्री किए थे, अब वो ओपन स्पेस भरता जा रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में ऑडियंस के पास कंटेंट की कमी नहीं है और ऑडियंस अभी मूवीज को लेकर काफी ज्यादा सेलेक्टिव भी हो गई है। और लास्ट कुछ सालों में इंडियन सिनेमा में हमें जिस लेवल का कंटेंट देखने को मिला है, उसकी वजह से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन और डिम्ड सिर्फ है लेवल कंटेंट की ही होती है। और अगर इसी बीच में कोई गणपत जैसी मूवी लेकर आता है तो उसका खुद था बनना पक्का है, लेकिन पॉप कल्चर का एक अनरिटर्न रूल है कि अगर तुम ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओ या फिर ऑडियंस तुमसे रिलेट करने लगे, चाहे वह तुम्हारी बातों से हो या फिर तुम्हारे काम से, तुम कभी ना कभी ऑडियंस के बीच में चर्चे का टॉपिक बनोगे ही बनोगे। और एक बार अगर तुम चर्चा में रहने लगे तो मुबारक हो, तुम फेमस हो गए। लेकिन ऐसे बहुत ही कम स्टार किड्स से जिनसे पब्लिक कनेक्ट कर सकी या फिर जिनसे पब्लिक रिलेट कर सकी स्टार्स लाइक रणबीर कपूर या फिर ऋतिक रोशन, ये भी नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक अच्छे प्रोडक्ट हैं। और अगर नेपोटिज्म से इंडियन सिनेमा को ऐसे अच्छे एक्टर्स मिलते हैं तो मैं नेपोटिज्म के पूरे सपोर्ट में हूँ।